बेटा हम क्लास 11th का मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 जो वेक्टर से रिलेटेड है इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे। तो हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। तो आपको जैसे ही इस कंसेप्ट का समझ आ जाएगा फिर आप आसानी के साथ जो क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है पी 3 और 4, ये फॉर एग्जांपल एक मेरे पास पॉइंट है, ठीक है। इसको ऑर्डर पेयर हम बोलते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ ना, ये आपके पास एक्स लाइन होती है, ये आपके पास वाई लाइन होती है। तो ये देखें, ये पहली जो वैल्यू है वो आपके पास है एक्स, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो आपके पास होती है वाई। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखें x1 2 एंड 3 में लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ पे आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। अब देखें, x मेरा 3, y मेरा 4। तो x3 मेरे पास ये आ गया और y4 ये आ गया। तो ये पॉइंट मेरा कहाँ पे चले जाएगा, ये मेरा बन जाएगा पॉइंट। अब मैं यहाँ से ओरिजिन से इसकी लाइन खींच लेता हूँ, ये वाली। तो ये जो पॉइंट था P, ये मेरा यहाँ पे आ गया। 3 और 4 जो है ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका ये होता है ओरिजिन। अब ये जो पॉइंट P है ना, ये जो ऑर्डर पेयर है, इस पॉइंट P ये ओरिजिन से इसकी कंडीशन बता रहा है, यानी इस पॉइंट की ओरिजिन से ये कंडीशन बता रहा है ना, ये वाली बता रहा है, ठीक है। तो अब वेक्टर्स जो होते हैं ना आपके पास, हम बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है। तो वेक्टर्स में हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना मस्ट हो, उनको वेक्टर्स बोलते हैं हम। तो अब वेक्टर में एक चीज़ होती है आपके पास पोजीशन वेक्टर, हमें इसको समझना पड़ेगा। और उसके बाद हमें वेक्टर्स में जो है वो यूनिट वेक्टर जो है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर को, ये दो क्वांटिटीज़ को हमें समझना पड़ेगा। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब ये जो पॉइंट है आपके पास 3 और 4, इस पॉइंट का अगर मैं कहूँ आपका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऐसा होता है जो उस वेक्टर की ओरिजिन से या किसी पॉइंट से हालत बताता है कि वो वेक्टर किस साइड पे है। जैसे ये पॉइंट है, ये ओरिजिन से इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी कंडीशन या इसकी हालत को बता रहा है। तो अब ये जो हमारे पास ओ पी बनेगा ना, यहाँ से ये ओ और पी, ये मेरे पास इसका बन जाएगा पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, इसका ये OP जो होगा वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा OP। अब ये जो OP होगा, अब हम ये देखेंगे ये OP किसके इक्वल बनेगा हमारा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास आ गया, x आ गया, और ये वैल्यू आपके पास होती है y आपके पास। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a, तो इसकी डायरेक्शन मेरी ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन मेरी ये हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्शन को होना मस्ट होता है। अब यहाँ पे आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा है। हेड टू टेल रूल क्या होता है कि आपके पास ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये और इधर से ये डायरेक्शन, इन दोनों का जो सम होता है तो ये इक्वल होता है इसके। आपने ये फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, यानी मेरे पास ओ ए जो आएगा वो इक्वल आएगा ओ ए, सॉरी, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ओ ए, और उसके बाद प्लस आ जाएगा इसमें, देखें ओ ए और ए बी, ये आ गया ए बी। तो ये जो मैं ऊपर साइन लगा रहा हूँ ना, तो ये वेक्टर के लिए हम ये साइन एरो लगा लेते हैं। तो ओ ए प्लस ए बी ये इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा, ओ पी के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो बात समझनी है, हमने क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्व करनी है, ये हेड टू टेल रूल से ओ पी हम कैसे निकालेंगे, हम सेकंड पॉइंट को फर्स्ट वाले पॉइंट से माइनस किया करेंगे। अब अगर आप हेड टू टेल रूल लगाते हैं तो उसके मुताबिक देखें, ये ओ पी जो पॉइंट है वो किसके इक्वल आता है, ओ ए और प्लस ए बी पॉइंट के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम किसी भी कोई भी जो वेक्टर्स होता है उसको हम उसके कंपोनेंट में करते हैं। अब ये जो आपके पास वेक्टर बनेगा ना, ये एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कहते हैं। ये वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है। इसी तरह जो जेड एक्सिस होता है उसका यूनिट वेक्टर जो होता है के होता है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अब ये आई जे जो है ये यूनिट वेक्टर होते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, और इनका आंसर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम चेक करते हैं। फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट, यानी वेक्टर के कंपोनेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये पॉइंट है
2 एंड 5, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट आएगा ये x होगा, तो x का यूनिट वेक्टर होता है i आपके पास। आप ऊपर ये इस तरह कैप लगा देंगे ये वेक्टर को शो करने के लिए, प्लस सेकंड जो नंबर होगा वो आपके पास y का होता है, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बन गए, इसके हमने इसको कंपोनेंट्स में। अब हम ये जो फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट्स फॉर्म, वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है, मतलब आई जे के में लिखना है आपने। शायद पी पॉइंट दिया हुआ है, क्यू पॉइंट दिया हुआ है, आर पॉइंट दिया हुआ है, एस पॉइंट दिया हुआ है। अब सबसे पहला आपने फाइंड करना है पी एंड क्यू। अब देखें जब आप पी एंड क्यू फाइंड करेंगे, ये आपने एक वेक्टर का इसको कंपोनेंट्स में जब करना है, आप सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से। अब जब आप सेकंड को माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ क्यू। अब ओ क्या है, ओ हमारे पास ओरिजिन होता है, इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना पी पॉइंट है, तो पी का पोजीशन वेक्टर बनेगा आपके पास ओ पी। क्यू पॉइंट है, क्यू का पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ क्यू। तो सेकंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट में से माइनस किया करेंगे हम। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो गया ओ क्यू, क्योंकि हमने क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखा ओ क्यू। अब हम पी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ओ पी बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिखें तो ज़्यादा बेहतर है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, यहाँ पे हम और क्यू की वैल्यू, अब ओ क्यू से मुराद क्या है, सिर्फ क्यू का जो पॉइंट होगा वो वाला लिखना है। ये क्यू का पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया -4 आ गया, -6 आ गया, एंड माइनस ओ पी से मुराद पी के पॉइंट आएंगे। तो पी के पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, 3 आ गया, एंड आपके पास माइनस जो है वो 1 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर को पहले में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके साथ -4 है, ये फर्स्ट आ गया, फिर ये देखें इसका फर्स्ट ये है, और ये माइनस आपके पास 3 आ गया, फिर आपके पास कॉमा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप सेकंड को माइनस करेंगे सेकंड में से, तो -6 आ गया आपके पास, ये देखें ये सेकंड -6 है, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया, ये आ गया 1। आपको ये बात समझ आएगी तो आप अच्छे से जो है ना इस वेक्टर्स को आप पढ़ पाएंगे। तो अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। तो ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस कर लिया, तो ये बन गया -7, एंड माइनस आपके पास 6 में से 1 चला जाएगा, आपके पास बाकी आ गया 5। अब हम ये x होता है, तो x का जो यूनिट वेक्टर होगा हमारे पास वो क्या होगा i, और इसके ऊपर ये कैप लगा लेंगे इसको यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए। अब माइनस है, माइनस लिख लेंगे, और 5 आ गया, और ये आ गया आपके पास y होता है, y का यूनिट वेक्टर होता है j। तो ये हमारे पास p q जो होगा उसको हमने कंपोनेंट्स में लिख दिया। यानी इसका अगर मैं कहूँ कि p q का पहला कंपोनेंट क्या है -7, p q का सेकंड कंपोनेंट क्या है 5 आ गया। तो इस तरह वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में जो है वो लिख लेते हैं। अब देखें जो सेकंड वाला है, सेकंड पार्ट है, उसको अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 3pq। मैं पहले यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, देखें ये वाला p और q पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ, इतना पोर्शन ये वाला। अब p q फाइंड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा o q, यानी सेकंड पॉइंट को माइनस करूंगा फर्स्ट पॉइंट में से। फर्स्ट क्या है आपके पास p है, तो उसको हम क्या लिखेंगे ओ पी लिखेंगे। ये बता दिया हमने, इसको पोजीशन वेक्टर में लिखना होता है। अब ओ क्यू से मुराद क्यू के पॉइंट्स, तो क्यू के पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, क्यू के पॉइंट से -4 एंड -6 आ गया, माइनस ओ पी से मुराद पी के पॉइंट्स, तो पी के पॉइंट्स ऊपर देखें कितने 3 एंड -1 है। सेम एज इट इज देखें, अब इसको हल करेंगे, इसका पहली वैल्यू है -4 और माइनस आपके पास आ गया 3। अब इसी तरह दूसरी को दूसरी वैल्यू में से माइनस करेंगे, -6 और माइनस ये प्लस हो गया, ये आ गया आपके पास 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया -7 और ये आ गया आपके पास -5 आ गया। अब आप इसको चाहे तो वेक्टर में लिख लें या अभी आप इसको छोड़ दें। तो अब देखें ये हमारे पास क्या था पी क्यू, ये आ गया पी क्यू। अब मैंने इसके साथ देखें 3 है, इसके साथ यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा 3p एंड q आ गया इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -21 आ गया, और -3 5 जार आपके पास 15 आ गया, ठीक है। अब हमने ये वाला हिस्सा फाइंड कर लिया, अब हम r और s फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम हम r और s को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ r s जो है ये। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड है s, तो हम लिखेंगे o s माइनस जो आ जाएगा o और r आ जाएगा। अब हम यहाँ पे
ओ एस से मुराद एस के पॉइंट्स, तो एस के पॉइंट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, एस के पॉइंट्स हैं 2 एंड 5, तो एस की जगह हम लगा लेंगे 2 एंड 5 लिख लिया, माइनस आ गया ओ आर से मुराद आर के पॉइंट्स हैं, तो आर के पॉइंट्स हमारे पास कितने 1 एंड 4 आ गया। अब आप इसको माइनस कर लेते हैं पहले हम, और अच्छा जी अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला फर्स्ट में से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 आ गया, सेकंड को सेकंड में से करेंगे 5 एंड सॉरी कॉमन नहीं लगाना माइनस 4 आ गया। इसको अब हम हल करते हैं, 2 में से 1 निकाला बाकी 1 आ गया, 5 में से 4 निकाले बाकी 1 आ गए, ये आ गया आपके पास आर एस जो है। अब हमने जो फाइंड करना था वो क्या चीज़ है हमारे पास, अब फाइंड हमने ये सारी वैल्यू करनी थी। अब मैं सारी को लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ और पी क्यू लिख देते हैं, 3 पी क्यू आ गया आपके पास, और उसके बाद बाकी आ गया देखिए माइनस आ गया, माइनस आर एंड एस आ गया। अब यहाँ पे 3 पी क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं, तो 3 पी क्यू पी और क्यू की वैल्यू कौन सी आई है, ये आपके पास यानी माइनस आ गया आपके पास 21 और माइनस आ गया आपके पास जो है ये यहाँ से देखें ये 15 आ गया, और उसके बाद ये माइनस लिख लेते हैं, ये माइनस आ गया, आर एस हमने ये फाइंड किया हुआ है 1 आ गया एंड 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो फिर सेम एज इट इज़ पहले को पहले में से माइनस करें, 21 एंड माइनस 1 आ गया आपके पास, और उसके बाद मज़ीद इसको हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आगे कामा लगा लें, सेकंड को सेकंड में से करेंगे तो -15 एंड -1 आ गया, देखें सेकंड सेकंड में से हो गया। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे -22 बन गया, और ये माइनस और माइनस प्लस फिर -16 बन गया। तो अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कंपोनेंट्स फॉर्म में 2i वेक्टर और -16 और j वेक्टर, तो ये हमारा जो हमने फाइंड करना था ये आ गया। अब सेम एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट है वो आपने ऐसे करना है। अब मैं आ जाता हूँ, इसका मैंने 4 पार्ट यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, तो ये क्योंकि इतना मसला नहीं है आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले यहाँ पे है पी क्यू, तो अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं पी एंड क्यू, तो पी क्यू फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ओ क्यू एंड माइनस ओ पी, यानी सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं ओ क्यू के ऊपर, तो क्यू के पॉइंट्स लिखेंगे वो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखे हुए -4 और -6 इसके पॉइंट बन रहे हैं, और माइनस ओ पी है, तो यहाँ पे हम p के पॉइंट्स लिख लेंगे वो 3 एंड -1 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -4 आ गया यहाँ पे, और -3 आ गया आपके पास, कामा -6 आ गया आपके पास, उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस आपके पास 1 आ गया। तो इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये आ गया आपके पास -7 आ गया, और ये -5 आ गया। अब चाहे तो इधर वेक्टर में लिख लें या एंड पे हम इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं, यानी कंपोनेंट्स फॉर्म में एंड पे लिख सकते हैं। अब इसके साथ देखें कितना है 1/2, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1/2 पी क्यू जो था वो हमारे पास आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें -7/2 हो गया, ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, -5/2 हो गया। हमने ये पोर्शन जो है सारा हल कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पोर्शन के ऊपर, पी आर के ऊपर। अब जब आप पी आर फाइंड करेंगे तो पी आर इज इक्वल टू ओ आर एंड माइनस जो होगा ओ पी होगा। अब हम ओ आर है, ओ आर से मुराद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर के पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आर के जो पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिखे हुए हैं, तो वो आपके पास 1 एंड 4 आ जाएगा, और माइनस ओ पी से मुराद पी के पॉइंट्स हैं, तो पी के पॉइंट्स हैं आपके पास 3 एंड -1 आ गया। फिर देखें आप पहले को पहले में से माइनस करेंगे, 1 माइनस आ गया आपके पास 3, और सेकंड आ गया 4 माइनस और माइनस +1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो ये आ गया -2 और ये आ गया आपके पास 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा क्या था, पी एंड आर था। अब आप ऊपर देखें पी आर के साथ 5/2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5/2 इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसके साथ भी 5/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास यहाँ पे आएगा -5 आएगा। अब उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25/2 आ जाएगा, तो एंड पे हम वेक्टर में लिख लेंगे। अब हमने ये पोर्शन भी हल कर लिया। अब हमारा आ गया ये वाला पोर्शन, इसमें से हम पहले फाइंड कर लेते हैं क्यू एस। तो जब आप क्यू एस फाइंड करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओ एस एंड -ओ क्यू लिख लेंगे, ठीक है, यानी सेकंड को
माइनस करेंगे फर्स्ट में से। तो अब ओ एस से मुराद हम एस के पॉइंट्स लिखेंगे, तो एस के पॉइंट्स हैं आपके पास 2 एंड 5, माइनस ओ क्यू से मुराद क्यू के पॉइंट्स हैं, तो क्यू के पॉइंट्स हैं -4 एंड -6 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2 माइनस देखें माइनस एंड माइनस +4 हो गया, और फिर आप 5 माइनस एंड माइनस +6 हो गया आपके पास। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 11 आपके पास। ये क्या बन रहा था? ये बन रहा था क्यू एस। अगर आप देखें तो इसके साथ 3/2 है। अब हम यहाँ पे इधर भी क्या लगा लेते हैं 3/2, और यहाँ पे भी हम इसके साथ 3/2 लगा लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 एंड क्यू एस इज इक्वल टू, इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ना, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 9 आपके पास। 3 को 11 से किया 33/2 आ गया। अब हमने देखें ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब मैं इन सारों को लिख देता हूँ, 1/2 आ गया, और पी क्यू आ गया, उसके बाद प्लस आ गया, 5/2 आ गया, देखें 5/2 आ गया, एंड आपके पास पी एंड आर आ गया। और नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो देखें नेक्स्ट क्या बन रहा है, आपके पास माइनस आ गया, माइनस, और 3/2 आ गया, एंड क्यू एंड आपके पास एस आ गया। अब सारों की वैल्यू लगा लेते हैं। 1/2 पी क्यू की वैल्यू हमारे पास देखें कितनी आई हुई है, 1/2 इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई है, यानी -7/2 आ गया, एंड कॉमा -5/2 आ गया, ये भी लिख लिया। आगे आ गया प्लस, अब हमने लगा दिया प्लस। अब आ जाते हैं 5/2 पी आर की वैल्यू। तो पी आर की वैल्यू हमारे 5/2 पी आर की वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास आ रही है -5 एंड 25/2 आ रही है, ठीक है, 25/2 ये भी हमने लिख दी। उसके बाद आगे आगे ये वाला माइनस, हम ये माइनस लगा देते हैं, और 3/2 क्यू एस की, 3/2 क्यू एस की वैल्यू कितनी है, 9 आ गई, और यहाँ पे 33 आपके पास 2 आ गया। अब हमने ये सारा सॉल्व करना है, तो ये देखें ये पहला आपके पास ये सारा बन जाएगा। तो आप यहाँ से पहले में से पहले को माइनस करेंगे, तो -7/2 आ गया, एंड प्लस माइनस माइनस 5 आ गया। फिर कामा लगा दें, दूसरे को दूसरे में से माइनस करें, इसका सेकंड बन रहा है -5/2 बन रहा है, और देखें ये आपके पास प्लस है क्योंकि ये -5/2, और ये आप देखें क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना, तो सेकंड को सेकंड में से करेंगे, प्लस है तो प्लस आ गया 25/2। ये हमारा एक हल हो गया यहाँ तक। अब ये वाला माइनस उसी तरह, ये हमारा 9 भी उसी तरह, ये हमारा 33/2, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 2 -7 और -2 5 ज़ार आ गया आपके पास, यहाँ पे 10 आ गया कामा। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आएगा -5 आ गया, और प्लस आ गया 25 जो है वो आपका ऐसे ही आ गया। ओके, नेक्स्ट आ गया -9, और आपके पास 33/2 है वो आपके पास ऐसे ही आ गया 33/2, ठीक हो गया जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे देखें कितना बनेगा आपके पास, यहाँ पे -17 आ गया आपके पास 2 कामा, और इसको 20 में से 25 में से 5 निकालें, बाकी आएगा 20, 20 को 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ गया 10, एंड माइनस आ गया 9 आपके पास, और ये 33/2 जो है ये आपका 33/2 ये ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर आप यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे पहले में से पहले को माइनस करेंगे, -17/2, और माइनस देखें क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सेकंड वाले को सेकंड में से माइनस करेंगे, ये 10 आ गया, और माइनस आ गया 33/2 आ गया। अब अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। अब देखें जब आप इसका एलसीएम लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा -17 -2 9 ज़ार आ गया आपके पास 18 कामा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये भी आ गया आपका 2 आ गया। तो इस 2 को आप, ये नीचे आपका यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इस 2 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपके पास 20, और माइनस आपके पास 33 आ गया। ओके, अच्छा जी, अब हम इसको देखें, इनको प्लस किया, -35/2 आ गया, और इसके साथ आई वेक्टर लिख लेते हैं हम, और दूसरा आपके पास ये माइनस करेंगे, तो ये माइनस आपके पास आ जाएगा 13/2 और जे वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से बात करना कैलकुलेशन में आ जाती है प्लस माइनस करते हुए, तो इसमें परेशान नहीं होना, आप अपना एग्जैक्ट कर लेंगे अगर यहाँ पे आपकी एरर देखते हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो था मैंने आपको पहले कंसेप्ट दे दिया, फिर उसको हमने हल कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। हमने ये शो करना है ये पॉइंट्स कोलिनियर है, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मेरे पास ये पॉइंट है ए, और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है कोई बी, और यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास कोई सी आ गया, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं यहाँ से ए बी और बी सी लूँ, यानी ए बी, यहाँ से मेरे पास ए बी जो बनेगा वो, एंड प्लस मेरे पास ए बी सी जो होगा वो वाला, अगर ये इक्वल आ जाएगा ओवरऑल इसके यानी ए सी के, तो फिर ये पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। यानी ए बी प्लस बी सी और इक्वल होना चाहिए ए सी का। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर कोलिनियर, ठीक है। फॉर कोलिनियर हमें क्या होना चाहिए, फॉर कोलिनियर हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए ए बी जो होगा वो हमारे पास प्लस आएगा बी सी के, और इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी के। अगर ये कंडीशन पूरी करेंगे तो ये पॉइंट्स जो होंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं ए बी। यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं पहले ए एंड बी। ए बी फाइंड करेंगे तो हम अभी हमने पढ़ा, हम इसको लिख लेंगे ओ बी माइनस लिख लेंगे ओ एंड ए। तो अब यहाँ पे ओ बी से मुराद क्या हो गया आपके पास, बी के पॉइंट्स। तो बी के पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है, वो हमारे पास 6 एंड 0 आ गया, माइनस ओ ए से मुराद ए के पॉइंट्स, ए के पॉइंट्स हमारे पास क्या है 1 एंड 0 आ गया। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका ए बी पूरा सॉल्व करते हैं। तो ए बी जब सॉल्व करेंगे देखें कैसे सॉल्व होगा, 6 माइनस 1 आ गया एंड 0 माइनस 0 यानी 0 ही आएगा आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें ए बी जो बनेगा हमारे पास ये कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे आ गया 5 और ये आ गया आपके पास 0, ठीक है। अब इसको ज़रूरी नहीं है कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, इसी तरह रहने दें। ए बी फाइंड कर लिया, अब फाइंड करें आप बी और सी। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे बी एंड सी। तो बी सी फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ सी एंड माइनस लिखेंगे ओ एंड बी। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं, तो चाहे तो नीचे ही लगा लें। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एंड सी, ओ सी से मुराद सी के पॉइंट्स लिखने। तो सी के पॉइंट्स मेरे पास क्या है, 0 एंड 0 है। ओ बी से मुराद बी के पॉइंट्स लिखूंगा, तो बी के पॉइंट्स कितने मेरे पास, 6 एंड 0। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो 0 माइनस 6 आंसर कितना आएगा, -6 आ जाएगा। और उसके बाद 0 माइनस 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ये मेरे पास आ गया पॉइंट क्या, बी एंड सी आ गया। अब हम इसको इस तरह करते हैं, अब हम इन दोनों को कर लेते हैं प्लस। अब यहाँ पे मैं इनको करता हूँ प्लस, तो मेरे पास ए बी, बल्कि पहले आप तीसरा पॉइंट निकाल लें, कौन सा, ए एंड सी। ए सी निकाल लेते हैं पहले। ए सी जब आप निकालेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ सी एंड प्लस लिखेंगे आप ओ एंड ए। अब यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं। तो ओ सी से मुराद सी के पॉइंट्स, तो सी के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 0 एंड 0 है। और प्लस आ गया आपके पास, सॉरी ये तो माइनस होता है ना, माइनस आ गया। ओ ए तो माइनस आ गया। अच्छा ओ ए, इससे मुराद ए के पॉइंट्स, तो ए के पॉइंट्स कितने आपके पास, 1 एंड 0 आ गया। अब हम यहाँ से इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 1 आंसर आपके पास -1 आ गया, 0 माइनस 0 आंसर आ गया 0। ये आ गया हमारे पास ए सी आ गया। हमारी कंडीशन क्या थी, ए बी प्लस बी सी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ए बी लिखते हैं और प्लस लिखते हैं हम बी एंड सी लिखते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। अब हम ए बी का आंसर लिखेंगे, तो ए बी का आंसर क्या आया हुआ है मेरे पास, 5 एंड 0 आया हुआ है। और उसके बाद प्लस आ गया बी सी, तो बी सी का पॉइंट मेरे पास क्या है, -1 एंड 0। बी सी का, सॉरी ये बी सी का -6 एंड 0, तो ये आ गया -6 एंड 0 आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये ए बी आ गया और प्लस आ गया आपके पास बी सी आ गया। तो अब इसको हल करें तो 5 आ गया प्लस माइनस -6 आ गया, और 0 देखें ये क्या आएगा, 0 प्लस 0 आ गया ना, क्योंकि ये 0 प्लस 0 आ गया। तो अब इसको हल करें तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे -1 और ये आ गया 0। यहाँ पे क्या बन गया, ए बी आपके पास आएगा, प्लस आएगा आपके पास बी सी
इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये देखें ये ए सी बन गया ना, -1 और 0, तो ये बन गया आपके पास ए सी। हम क्या लिखेंगे, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो द पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स जो हो गए, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपके पास कोलिनियर हो गए, क्योंकि इसने कोलिनियर की कंडीशन जो है उनको पूरा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, हम उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और इसका ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट को हमने कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। अब कहता है इफ ए बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास ये वाला आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच ए बी कोलिनियर। आप इस एम की वैल्यू निकालें जिसके लिए ये पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखें कि ये जो है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, ये एक पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट हो गया ना, पेयर में लिखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। पहले हम यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं, हम ये देखते हैं कि दो वेक्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल कब होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर्स की पैरेलल की कंडीशन जो होती है उसको हमने क्या करना है, यूज करना है। आपके पास अगर कोई एक वेक्टर है ए जो है, वो वेक्टर पैरेलल होगा दूसरे वेक्टर बी के, अगर उसके साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर लेमडा 1 2 3 4 5 वो हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू आई आ गया, और उसके बाद मेरे पास 2j है, और प्लस प्लस मेरे पास बल्कि हम इस तरह का लिख लेते हैं, 3, अच्छा ठीक है, ये लिख लेते हैं, और ये मैं 9 लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब बी वेक्टर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जो है 3i प्लस 6j, और प्लस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 और k। अब ये दो वेक्टर हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं क्या ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दो वेक्टर में से देखेंगे किस वेक्टर में से कॉमन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, इस ये जो बी वेक्टर है ना आपका, इस बी वेक्टर से मेरा 3 कॉमन आ जाता है। देखें 3 सब में है, 3 कॉमन लूंगा, बाकी बन जाएगा आई वेक्टर, 3 2 जार 6, तो ये बन गया जे वेक्टर। और उसके बाद आपके पास आगे आ जाए, ये प्लस आ गया, प्लस आ गया आपके पास 3 कॉमन लिया हुआ है, तो के वेक्टर आ गया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इसको ना मैं ए को नाम दे देता हूँ, सिर्फ जस्ट के वेक्टर। अब देखें आप, ये जो बी वेक्टर है इज इक्वल टू आ गया 3 आ गया, और ये सारा वेक्टर बन गया ए। अब ये जो हम कहेंगे ए और बी जो है पैरेलल है, ये यहाँ पे लेमडा हो गया। तो दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन लगाया करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर पैरेलल, जैसे मैं इसका सोल्यूशन लेता हूँ यहाँ पे, तो आपने ये सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया करेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ लेट ए जो वेक्टर है वो आपके पास क्या है, आपके पास पैरेलल है किसके, वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के, वेक्टर बी के। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वेक्टर ए जो है पैरेलल है वेक्टर बी के, तो फिर पैरेलल की कंडीशन के लिए क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा और बी वेक्टर आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, अब यहाँ पे मैं ए वेक्टर लगाऊंगा, तो मेरे पास जो पॉइंट्स ए है इसका पोजीशन वेक्टर ए है, पॉइंट्स बी का पोजीशन वेक्टर बी है, तो यहाँ पे ए की जगह मैं क्या लगा लूंगा, मेरे पास आ जाएगा 2 एंड -7 आ जाएगा, इक्वल मेरे पास लेमडा ऐसे आ गया। तो बी की जगह मैं क्या लगा लूंगा, बी की जगह मैं दूसरे वेक्टर के पॉइंट्स वो लगा लूंगा, यानी m/2 और 11 आ गया। इसको हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास आ गया 2i माइनस ये मेरे पास आ गया 7j आ गया। ठीक है, अभी हमने कंपोनेंट्स में लिखा, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते, तो लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा m और 2, और ये आ गया मेरे पास आई यूनिट वेक्टर, फिर प्लस लिखेंगे, लेमडा के अंदर मल्टीप्लाई करें 11, लेमडा आ गया, देखें 11 लेमडा आ गया, और जे वेक्टर आ गया आपके पास। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो वेक्टर्स की पैरेलल की कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी। अब देखें इन कंपेयर करते हैं, अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग। ठीक है, तो क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कंपोनेंट्स। अब हम यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, उन कंपोनेंट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे कंपेयर करेंगे, पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, यानी आई को कंपेयर करेंगे आई के, तो इसमें से ये आ गया ये डिवाइडेड बाई 2, आई को आई से कंपेयर करते हैं, इसको क्रॉस करें, जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू लेमडा
m बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। अब दूसरे को कंपेयर करें दूसरे के इक्वल, तो अब दूसरा क्या बन रहा है आपके पास, दूसरा बन रहा है -7। देखें माइनस जे वाला, जे वाले का जो कंपेयर करेंगे जे के साथ माइनस है, -7, और इधर जे वाला क्या है 11 लेमडा है। यहाँ से लेमडा की वैल्यू लगाएं, -7 भाई क्या आ गई 11, और लेमडा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया लेमडा। ये जो लेमडा की वैल्यू है ना, हम इस लेमडा की वैल्यू को हम 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 इज इक्वल टू, इस लेमडा की जगह क्या आ गया, लेमडा की जगह आ गया -7/11 आ गया, और ये आ गया आपके पास m आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम क्रॉस करते हैं इसको, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 44 इज इक्वल टू माइनस आ गया मेरे पास कितना 7m आ गया। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 44/7। तो हमने क्या करना था, हमने m की वैल्यू को यहाँ पे निकालना था। तो ये मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू आ गई। अब इस m की वैल्यू को यहाँ पे हम लगाएंगे ना, तो ये ए बी पॉइंट्स जो है कोलिनियर होंगे। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू को फाइंड करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था, उसका जो सेकंड पार्ट था उसको भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, और उसको चेक करते हैं उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ है और कौन सा हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आगे ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ यू वेक्टर, हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है। ये बेसिकली इसको इनर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लासेस में जब जाएंगे तो आप इनर प्रोडक्ट्स का आपको कंसेप्ट जो है वो मिलेगा। तो इसको हम इनर प्रोडक्ट्स कहते हैं। इनर प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई भी वेक्टर है ना, ये जैसे मेरे पास लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, तो इसको मैं बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि हमने इस टाइप का जो भी लिखा होगा उसको हम इस तरह जो है वो हम क्या लिख सकते हैं। तो अब u को हम फिर इस तरह लिख लेंगे, v है हमारे पास, इसको लिख लेंगे w, ये हमारे पास वेक्टर है। फाइंड x, अब हमने x फाइंड करना है, दैट सेटिस्फाई, जो इसको सेटिस्फाई करे। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम पहले ये लिख लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा u वेक्टर माइनस, ये सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x आ गया, x और माइनस आ गया, ये लिख रहा हूँ मैं सारा, W आ गया और प्लस आ गया 3 एंड V आ गया। अब यहाँ पे U की वैल्यू लगाएंगे, तो U आपके पास क्या है, ये है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -i लिख सकते हैं, और दूसरा आपके पास 1 है, इसको हम लिख लेंगे +j। ये मैंने U की वैल्यू लगा ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं माइनस और एंड 2 और x, इसके ऊपर क्योंकि x वेक्टर है इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, ये भी x है, इसको भी हम क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे। अब हम आ जाते हैं, ये माइनस और w है, अब w को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब w वेक्टर देखें, ये आपके पास 3 एंड 4, यानी आपने यहाँ पे लिखा 3 और i के साथ ये ऊपर लगा लिया, प्लस आपके पास आ गया 4 और दूसरा आपके पास j आ गया, ठीक है। ये आपने इसका लिख लिया, w को प्लस आ गया, ये प्लस लिख लिया, ये देखें ये वाला प्लस लिख लिया, आगे आ गया हमारे पास 3, हमने 3 लिख लिया, और साथ v आ रहा है, तो v हमारे पास क्या आ जाएगा 0i हो गया, और प्लस आपके पास क्या बनेगा, आपके पास 1 है, तो 1 यानी 1j, यानी मीन आपके पास j आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे -i ये ऐसे ही आ गया, प्लस j जो था ये भी ऐसे आ गया, -2x ये भी ऐसे आ गया, इक्वल आ गया x आ गया, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i बन गया, और नेक्स्ट इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4 और j बन गया, और प्लस आप देखें यहाँ पे सिर्फ j ही बचेगा ना, 0 तो खत्म हो गया, 3 को j से किया तो हमारे पास यहाँ पे 3j आ गया। अब हम क्या करते हैं, x को एक साइड पे करते हैं और दूसरों को एक साइड पे। यहाँ पे x वाला कितना है, ये है -2x, ये आ गया, और ये वाला x इधर आएगा तो -x हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपने देखना है इक्वल की उस साइड पे क्या रह गया, ये रह गया -3i आ गया, और ये j वाले दो हैं तो 4j में से 3 निकाल दें, माइनस आपके पास j रह गया 4 में से 3, ये उधर जाएगा, आ गया प्लस i आ गया आपके पास, और ये उधर जाएगा आपके पास, तो माइनस आपके पास j हो गया, -2 और ये -3 हो गया, ये वेक्टर का साइन डालें,
तो 3xi हो गया, ठीक है। ये क्योंकि 3 बन गया ना, 2 एंड 1 3 हो गया, माइनस और माइनस प्लस करेंगे, इक्वल आ गया -3i और i, यानी 3 में से 1 चला जाएगा, -2i आ गया आपके पास यहाँ पे, ओके। और जे वाले को करेंगे तो माइनस आपके पास यहाँ पे देखें, ये था ना आपके पास, ये माइनस जे ये हो गया और माइनस जे ये हो गया, ये माइनस आपके पास 2 जो है वो आपके पास जे हो गया, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला आप डिवाइड करेंगे तो माइनस आपके पास, अब देखें इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, आप माइनस कॉमन ले लें इधर से। चलें पहला स्टेप कर लेते हैं हम, यहाँ से पहला स्टेप करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो 2i हो गया, प्लस हो जाएगा ये आपके पास 2 जो है वो j हो गया। अब दोनों साइडों से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2i/3, इसके नीचे भी 3 लिख देंगे, और 2j, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमने x फाइंड करना था, तो x हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था फाइंड x दैट सेटिस्फाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू लगाए ना, यहाँ पे जहाँ पे भी x है, तो इधर x की वैल्यू लगाएं तो फिर u और v करें तो ये इनके आंसर जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू वो फाइंड कर ली है। तो मैंने आपको बताया बाज़ यहाँ पे प्लस या माइनस करने से, क्योंकि मैं तो इस तरह कर रहा होता हूँ, तो कि एरर आ जाता है तो उससे परेशान नहीं होना, आपने SLO बेस्ड पेपर देना होता है, तो आप अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें जस्ट। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, और उस पार्ट को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने इसका सेकंड जो पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब सेकंड पार्ट में देखें, u एंड v, इफ़ u प्लस v इसके इक्वल है एंड 3u ये इसके इक्वल है। अब देखें आपके पास जो पहला फाइंड u, हमने u और v को फाइंड करना है, u प्लस v गिवन है एंड 3u प्लस 2v ये गिवन है। अब देखें जो गिवन है ना उसी को सॉल्व करके हमने हल करना होता है ना, तो u प्लस v जो है वो आपके पास गिवन है इसके, तो ये इनर प्रोडक्ट है, इसको कैसे लिखेंगे, 2i वेक्टर हो गया, और माइनस इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 और j वेक्टर हो गया, इसको मैं फॉर एग्जांपल नंबर दे देता हूँ 1 आपके पास, ठीक है। अब ये वाला है दूसरा जो गिवन है, तो ये है 3 आपके पास, एंड 3 के साथ है आपके पास u आ गया, प्लस आ गया आपके पास 2 एंड v आ गया, इसको आप इनर प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो ये i हो जाएगा, और प्लस दूसरे के साथ 2j रख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब ये दो इक्वेशन बन गई, हमने फाइंड करना है u एंड v को। अब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो ये 3u एंड 3u बन जाएगा, तो इसको आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3u प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3v आ गया, इज इक्वल टू, अब इसको भी सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9 j हो गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, नंबर दे देते हैं 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखें 3u सेम हो गया ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना आप, तो आपके पास जो है 3u कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, इस सब्ट्रैक्टिंग के स्पेलिंग पूरे लिख लेते हैं, आपने लिख लेने सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, u आ गया आपके पास, ये वेक्टर का साइन डाल लेते हैं, और प्लस आ गया आपके पास 3 आ गया, और v आपके पास ये आ गया, ठीक, 3v आ गया। अब आ जाते हैं इक्वल, इसके इक्वल क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसके इक्वल लिखा हुआ है 6 आ गया, और i आ गया, और -9 और j आ गया। अब दूसरी वैल्यू उसके नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 3 एंड आपके पास 3 आ गया, और 3u आ गया, देखें इसके नीचे बिल्कुल लिखेंगे ना, और प्लस आ गया जी 2 एंड v आ गया, इज इक्वल टू, ये 2v हो गया, इक्वल आपके पास, देखें i के नीचे i वाला लिख देंगे, तो माइनस आ गया आपके पास i, और प्लस आ गया आपके पास 2 एंड आपके पास यहाँ पे आ गया j। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस आ गया, माइनस ये माइनस था, प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ से ये आपके पास कैंसिल हो गए, अब 3v में से 2v निकाल देंगे, तो बाकी यहाँ पे हमारे पास बच गया v इक्वल 6 एंड 1, देखें ये 6 है और प्लस कर रहे हैं, तो ये 7 हो गया, और i हो गया, और -9 और -2 और -11 हो गया, और आपके पास j आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी v की। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें या आप 2 में पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पुटिंग इन 1 कर दें या 2, तो आप दूसरी वैल्यू आपकी u की जो है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम
इसमें अगर लगाते हैं तो ये मेरे पास ये वाला जो u है ये ऐसे ही आ गया, और प्लस मेरे पास आगे क्या आ रहा है v। इस v की जगह मैं क्या लगाऊंगा 7i माइनस 11j हो गया, इस v की जगह लगा दिया, इक्वल आ गया 2i और माइनस 3j हो गया। अच्छा, u को हम इधर ही रख लेते हैं और इसको हम दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। अब जब इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास आएगा 2i माइनस 3j, और ये उधर जाएगा माइनस 7i हो गया और प्लस आ गया 11j आ गया। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 2i और 7 माइनस 5i आ गया, और ये देखें इसको हल किया और 11 में से 3 निकाल देंगे तो आपके पास प्लस 8j जो है वो आ गया। तो इस तरह हमने u और v की जो वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमने u एंड v की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको चेक करते हैं। हमने 4 जो है वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बल्कि 3 का अभी हमारे पास एक पार्ट रह गया है। तो 3 का जो थर्ड पार्ट है हम उस पे आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब इसमें देखें, फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ v। ये v का इनिशियल पॉइंट फाइंड करना है। इफ इट्स टर्मिनल पॉइंट, अगर इसका टर्मिनल पॉइंट आपके पास ये है। अब आप देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है ना आपका, ये आपके पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का यहाँ पे पॉइंट है a आपके पास, ये आपका पॉइंट है b। तो ये जो होगा ये इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, और ये जो b वाला ना ये आपका टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यानी आपका ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। जैसे मैंने आपको अभी एक्स एक्सिस और उस पे बना के दिया था, तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट था P, यहाँ पे था O। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। अब हम इसमें से OP निकालेंगे, OP लिख लें या A लिख लें, ये बनेगा आपके पास A इक्वल बन जाएगा OP के, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ OP इज इक्वल टू A लिख सकता हूँ। तो अब अगर आपका फाइंड इनिशियल पॉइंट फाइंड करना है वेक्टर का, इफ इस टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है, इसका मतलब मेरे पास एक पॉइंट होगा A, एक पॉइंट होगा B। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट A इज, A को मैं क्या लिख लेता हूँ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो हमने इसका फाइंड क्या करना है, हमारे पास A को मैं लिख लेता हूँ इनिशियल पॉइंट, एंड मैं लिख लेता हूँ इनिशियल। हमने फाइंड करना है इफ इट्स टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है ना, तो हमने फाइंड क्या करना है, इनिशियल पॉइंट फाइंड करना है। ए इज इट्स इनिशियल पॉइंट, एंड बी आपके पास, इसको बी रख लेते हैं, 5 0 एंड 1, बी इट्स टर्मिनल पॉइंट। बी इसको हम लिख लेते हैं बी इट्स, आपके पास इसको हम क्या लिख लेते हैं, इट्स टर्मिनल पॉइंट। ये हमारा आ गया इसका टर्मिनल पॉइंट। ठीक हो गया जी, अब हमने ये इसको लिख लिया, इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब देखें तो फिर हमारे पास v जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, v इक्वल आएगा ए बी के। ठीक हो गया ना, v इक्वल आएगा ए बी के। ये देखें ना, मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो फिर ए किसके इक्वल आएगा, ओ बी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो इसको मैं वी कह देता हूँ, तो वी किसके इक्वल आएगा, ए बी के। अब यहाँ पे वी की लगा देते हैं वैल्यू। तो वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी का तो उसने दिया हुआ है, वो है -3 एंड 1 है, एंड आपके पास यहाँ पे है 2 एंड ए बी। अब जब ए बी है तो बी के पॉइंट्स में से ए माइनस करेंगे ना, तो बी का पॉइंट्स क्या है आपके पास, बी का पॉइंट है 5, आपके पास 0 एंड 1 है, माइनस आपके पास ए है, क्योंकि सेकंड पॉइंट को फर्स्ट में से माइनस करते हैं, तो ए का पॉइंट्स क्या आएगा, ए का पॉइंट्स हमने क्या रखा हुआ है ए। अब आप ए को, बेहतर यही है कि आप ए को रख लें एक्स वाई एंड जी रख लें। ठीक है, आप एक्स पॉइंट ऐसे रख लें, आप लेट ए एक्स वाई जी इज इनिशियल पॉइंट। तो इसको मैं यहाँ पे क्या रख लूँगा, एक्स वाई एंड जी मेरे पास हो गया। अच्छा, इसके साथ हम माइनस, इसको आप इधर लेके आ जाए, तो जब इस इधर लेके आएंगे x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा इक्वल, इधर क्या रह गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो इसका यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -3 हो गया, 1 हो गया एंड 2 हो गया। अब हमने ये पॉइंट फाइंड करना है, एक्स वाई एंड जी, इसको हमने क्या रखा हुआ है, इसका इनिशियल पॉइंट रखा हुआ है, तो इसको हल करने का तरीका पढ़ चुके। 5 माइनस एंड माइनस +3 हो गया, और नेक्स्ट आ गया 0, आपके पास 0 -1 आ गया, दूसरे को दूसरे में से इसी तरह
तीसरी वैल्यू में से कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x, y एंड z जो है वो इक्वल आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 8 आ गया, -1 आ गया एंड -1 आ गया। तो ये हमने इसका जो टर्मिनल पॉइंट था वो हमने यहाँ पे इसका सॉल्व कर लिया। तो अब आप इसको चाहे तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ 8 आ जाएगा और आई यूनिट वेक्टर आ गया, -1 है तो इसको हम जस्ट जे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, और माइनस इसको के यूनिट वेक्टर जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका टर्मिनल पॉइंट आ गया। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वेक्टर ए एंड ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, फॉर पैरेलल देखें हम, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर पैरेलल। दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है कि वेक्टर ए जो होगा वो इक्वल होगा लेमडा और वेक्टर बी के। लेमडा यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे आप वैल्यू लगा दें ए की, तो ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 3i यूनिट वेक्टर। देखेंगे ए की वैल्यू प्लस आ गया 4j यूनिट वेक्टर और 9 आ गया, और के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आ गया लेमडा, लेमडा लिख लिया, और बी वेक्टर लिख लेते हैं। तो आई आ गया और एम और जे आ गया, उसके बाद -3 एंड के आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मज़ीद हल करते हैं। तो हमारे पास ये साइड जो है 3i प्लस आ जाएगा 4 और जे और -9 के, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा आई वेक्टर हो जाएगा, और आपके पास एम एंड लेमडा एंड जे वेक्टर हो जाएगा, और -3 लेमडा एंड के वेक्टर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसके कंपेयरिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम इसके कंपोनेंट्स जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स से मुराद आई को आई से कंपेयर करेंगे, जे को जे से कंपेयर करेंगे, और के को के से कंपेयर कर लेंगे हम यहाँ पे। तो अब हम जब इसको कंपेयर करते हैं तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी, एम की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच ए बी आर पैरेलल। अब कंपेयर करेंगे तो ये देखें, यहाँ से आई को कंपेयर करेंगे आई से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू लेमडा आ गया आपके पास। यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू मिल गई, और उसके बाद आपको जे को कंपेयर करें जे के साथ, तो हमारे पास यहाँ से 4 इज इक्वल टू एम और लेमडा आ गया आपके पास। और के को कंपेयर करेंगे के के साथ, तो के को करेंगे तो -9 इक्वल -3 लेमडा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी लेमडा की वैल्यू आपको देखें यही मिलेगी, तो हम लेमडा ऑलरेडी लगा चुके। अब इस लेमडा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम, और लेमडा की जगह कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। तो यहाँ से 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 4/3। तो यहाँ पे आ गया 4/3 इज इक्वल टू एम। तो हमने एम की वैल्यू को फाइंड करना था, तो ये हमारे पास एम आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसको मैंने किया। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 4 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो आ गया। ये मैंने 4 का सेकंड पार्ट लिख दिया। 4 के सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड करें फॉर विच द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। अब देखें जब पी क्यू और आर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप फॉर कोलिनियर आप जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या हमने पढ़ी है, हमने जो है कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन पड़ी है, फॉर कोलिनियर देखें पी क्यू और आर है, तो कोलिनियर के लिए हमने ये पढ़ा है कि आपके पास जो पी क्यू होगा प्लस आपके पास फिर आ जाएगा क्यू एंड आर जो होगा वो इक्वल आना चाहिए किसके, पी एंड आर के। देखें ना आपके पास ये अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर पी है और यहाँ पे अगर पॉइंट आपके पास क्यू है और ये आर है, तो ये लिखेंगे प्लस ये लिखेंगे, इक्वल आना चाहिए इसके। तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं आपके पास। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, फॉर वेट हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर के लिए हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे पी क्यू, फिर फाइंड करेंगे क्यू आर, और फिर फाइंड करेंगे पी आर एम। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए जब आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, अच्छा गिवन क्या है, गिवन दैट ये आ गया, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, आर द पोजीशन वेक्टर। ये आपके पास जो है ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है किसका, आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है पी का, ये पोजीशन वेक्टर है क्यू का, और ये पोजीशन वेक्टर आर का। देखें जब हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था
यहाँ पे मैंने अगर कहा था आपसे ये पॉइंट P है और इसका पोजीशन ये O हो जाएगा और इसका पोजीशन वेक्टर ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, I प्लस 2J और प्लस 3K। ये देखे ना, इसका पोजीशन वेक्टर उसने ये दिया हुआ है। अब ये आ जाएगा OP, लेकिन जब इसको पॉइंट्स में मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास इसके पॉइंट्स बनेंगे, इसका आ जाएगा 1 मेरे पास, इसका पॉइंट आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा ना 3। तब हम OP फाइंड करेंगे ना, जब OP फाइंड करेंगे तो फिर पोजीशन यानी इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बनेगा OP। वो आंसर ये जो होता है ना, वो ये कहलाता है हमारे पास। अब हम जब यहाँ पे आ गए तो आप यहाँ पे देखें कि आपका जो P एंड Q है, तो आपको P Q R के पॉइंट्स चाहिए। तो आपको P के जो पॉइंट्स चाहिए वो बनेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे हम देखें इस तरह सॉल्व करते हैं कि पहले हम Q के पॉइंट्स में से P वाले माइनस करेंगे हम यहाँ पे। तो Q के पॉइंट्स में थे। अब आपने यहाँ पे ये भी परेशान नहीं होना कि मैं जब P Q पॉइंट फाइंड करता था तो मैं लिखता था O Q और माइनस O P लिखता था। तो इसका मतलब क्या होता था, Q के पॉइंट्स में से माइनस करने P के, ओ तो जस्ट हम पोजीशन वेक्टर को मेंशन करने के लिए लिखते थे। तो अगर मैं Q को माइनस करूंगा P में से तब भी तो वही आएगा। तो यहाँ पे P Q है, तो जब मैं P Q फाइंड करूंगा तो इसका बेसिकली मेरा क्या होगा, Q में से माइनस करूंगा P के पॉइंट। अब मेरा Q क्या बनता है, ये मेरा P है, ये Q है। अब Q के पॉइंट्स मेरे पास बन जाएंगे -2 बन जाएगा और मेरे पास 3 बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 5 बन जाएगा। ठीक है, ये Q के पॉइंट्स लिख लिए, माइनस माइनस करेंगे P के पॉइंट्स, तो P ये बन रहा है, इसके पॉइंट्स मेरे पास बनेंगे 1 बनेगा, 2 बनेगा एंड 3 बनेगा। अब हम यहाँ पे P Q जो है वो सारा बना लेते हैं, क्या बनता है हमारे पास। अब P Q जब बनाएंगे तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो -2 एंड -1 आ जाएगा। सेकंड को सेकंड में से माइनस करेंगे, -3 और 2 आ जाएगा। और थर्ड को थर्ड में से करेंगे तो ये कॉमन है लिखना, 5 -3 आ गया। तो यहाँ पे आपका पास जो पी क्यू बनेगा वो इक्वल आ गया -3 आ गया आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2। ये आपने पी क्यू फाइंड कर लिया। अब आप क्यू आर जो है वो फाइंड कर लेते हैं हम। आर में से माइनस करेंगे क्यू के, तो ये आर बनेगा। तो आर के पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, लेमडा बन रहे हैं। देखें आई के साथ जो होगा, और आई है, जे नहीं है यहाँ पे, जे पॉइंट हो गया 0 और के के साथ इसका पॉइंट्स बनेगा 1। ये आर के आगे माइनस करेंगे क्यू के, तो क्यू हमारे पास ये पी है, ये क्यू है, तो क्यू के पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे पास, -2 और 3 बन जाएगा और 5 बन जाएगा आपके पास। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हमारे पास ओ आर जो होगा वो आ जाएगा आपके पास। पहले में से पहला माइनस करते हैं, तो लेमडा माइनस और माइनस आ गया +2 और 0 -3, ये देखें 0 -3 तो यानी -3 आ जाएगा। और उसके बाद 1 -5, तो यहाँ पे 1 -5 कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखते हैं क्या आता है। क्यू आर इज इक्वल टू लेमडा प्लस आ गया 2 और यहाँ पे आ गया आपके पास -3 एज इट इज, और यहाँ पे बन गया -4 आ गया। अब हम तीसरा फाइंड कर लेते हैं पी आर। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पी आर पे, तो हम क्या करेंगे, आर में से माइनस करेंगे पी के। आर हमारे पास ये वाला पॉइंट्स बन रहा है, तो आर के पॉइंट्स क्या आपके पास, लेमडा है, आई है, और जे वाली वैल्यू नहीं है तो 0 लिखेंगे, और के साथ 1 है, माइनस पी के पॉइंट्स। तो पी के पॉइंट्स देखें क्या थे हमारे पास, ये था ना पी, पहला पी था, तो इसका 1 है, 2 है एंड 3 है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1 आ गया, 2 आ गया एंड 3 आ गया। अब हम पी आर को सॉल्व कर लेते हैं, तो पी आर इज इक्वल टू ये बन गया लेमडा -1 बन गया, देखें लेमडा -1, और 0 -2 करेंगे तो -2 आ गया, और उसके बाद देखें ना ये 0 -2 और एंड 1 -3, तो यहाँ पे भी -2 आ गया। अच्छा जी, अब देखें कोलिनियर के लिए हमने क्या लिखा था, पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, ये लिखा था। पी क्यू की वैल्यू लगा लेंगे, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है, ये आ गई हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आ गई -3 1 एंड 2 आ गया। फिर हमने लिख लिया प्लस, प्लस लगा लिया क्यू आर, तो क्यू आर का आंसर हमारे पास कौन सा आया है, ये वाला। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेमडा +2 आ गया, -3 आ गया एंड माइनस आपके पास 4 आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें यह क्या बनेगा, -3 प्लस, देखें प्लस लेमडा +2, पहले में से पहला कर दिया कामा, दूसरी वैल्यू में से दूसरी 1 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, तीसरी वैल्यू में से तीसरी कर दी,
तो 2 माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें बैक साइड पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है पी क्यू और प्लस आ रहा है आपके पास क्यू आर आ रहा है इज इक्वल टू, यहाँ से इसको हल किया तो ये कितना बन गया, लेमडा माइनस 3 में से 2 गया 1, और इसको माइनस किया तो आपके पास माइनस कितना आ गया 2 आ गया, इसको माइनस किया 2 आ गया। अब ये देखें यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू, ये जो सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ ये क्या बन गई, ये देखें ये बन गई लेमडा माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, यानी ये बन गया पी आर बन गया। अब हमारे पास जो कोलिनियर की कंडीशन थी उस पे आ जाते हैं हम। देखें कोलिनियर की कंडीशन ये थी हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर लेमडा की वैल्यू के लिए ये एग्जैक्ट बनेगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये आपके पास लेमडा माइनस 1 2 एंड आप उसके लिए तो हम क्या लिखेंगे फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट हर वैल्यू के लिए पॉइंट्स ये होंगे कोलिनियर होंगे। यहाँ पे आप लेमडा को निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, हर, क्योंकि हमने लेमडा निकाल ली ना, लेमडा की सारी वैल्यू के लिए ये एग्जैक्ट होगा आपका, ये यानी आपके पास कोलिनियर ही शो करेगा आपको, ठीक है। तो अब हम, ये 4 का हमारा था सेकंड पार्ट। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जब करेंगे, इसमें देखें आपके पास इफ़ ए बी एंड सी, आपके पास ए बी और सी गिवन है, तो आपने देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस डायरेक्शन में। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर है इसका, ये एक वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड होती है, ये होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब हमने ये जो है ना ये वाला इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये सारा पहले बनाएंगे हम, और ये सारा जब बनाएंगे ये बन जाएगा हमारे पास, उसके बाद इसकी लेंगे मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर जो बना होगा इसको हल करेंगे वो, और डिवाइडेड बाई इस वेक्टर की यानी इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। पहले तो चलें बात आ जाती है, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, यानी 2a और माइनस 3b और प्लस c जो है, पहले हम ये सारा फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। तो पहले हमारे पास ये आ गया 2 आ गया और ये आ गया a, तो a वेक्टर लिख लेंगे, i आ गया, 2j आ गया, प्लस क्या आ गया -3 लिख लिया जी, ये 3 आ गया, आगे आ रहा है b, तो b की वैल्यू i और -j एंड -k, ये हमारा b आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्लस, प्लस लिख लिया, ये साइड पे कर देते c, और c कौन सा आ गया आपके पास 2i और प्लस आ गया k, इसको सिंप्लीफाई कर लें सारे को, तो इधर तो यही आएगा 3b भी आ गया और प्लस सी भी आ गया, ये ऐसे लिख लें इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करें 2i माइनस ये आ गया 4j और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 2k आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी। अब 3 को मल्टीप्लाई करें -3i और माइनस देखें प्लस हो जाएगा, 3j हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3k हो गया हमारे पास, उसके बाद प्लस आ गया ये प्लस, ये आ गया 2i और प्लस आ गया k आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई करें आई वाले में, तो 2i माइनस 3i माइनस आई रह गया, माइनस आई और +2, तो इसका मतलब सिर्फ i आपका पास आ गया। j वाले -4j ये और 3j ये, तो हमारे पास 4 में से 3 जाएगा, जस्ट -j रह गया, और 2k वाला आपके पास ये आ गया और 3k वाला ये, 2 एंड 3 5 हो गया, 5 और 1, तो आपके पास यहाँ पे 6 जो है वो k हो गया। ये हमारे पास आ गया वेक्टर, ठीक है, ये सारा हमने पहले बनाना था। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर आया हुआ है ना आपके पास, इस वेक्टर की हमने क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड लेनी है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई के साथ जो लिखा होता है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो उसका कोफिशिएंट होता है कितना है -1 उसका स्क्वायर, के साथ जो उसका कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड या वेक्टर की आपके पास लेंथ होती है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, तो ये हमारे पास बन गया 38 बन गया, ठीक है हो गया जी, ये हमारे पास आ गई
जो है उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या करना है, 2i माइनस 3b और प्लस सी, ये जो वेक्टर था इस सारे का यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर यानी ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर ये आया हुआ है आपके पास, i माइनस जे और प्लस 6k डिवाइडेड बाई इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई हुई है, 38 आई हुई है। ठीक हो गया। यानी आपने समझना ये है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है v इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो यही वाला होता है, ये इधर तो दिया हुआ है ना, उधर हमें पहले वेक्टर बनाना पड़ा था ये सारा, और डिवाइडेड बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर, इस बात को आपने समझना है, और ये 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि पहले वेक्टर को बनाना था, उसके बाद हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी थी। तो ये था हमारा 5, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और 6 में देखते हैं हमने क्या चीज़ दी हुई है और क्या हमने इसमें से फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो क्या है, यूज वेक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपने वेक्टर को यूज करना है, और पैरेललोग्राम एक डायग्राम है, उसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ऐसी डायग्राम होती है जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ ए, और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है अगर बी, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट सी है, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। तो ये साइड जो होती है पैरेलल होती है इस साइड के, इसी तरह ये साइड पैरेलल होती है, इसको इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अच्छा, एक पैरेललोग्राम है, आपने क्या करना है, यूज वेक्टर फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल एक कहलाएगा, ये एक डायगोनल आ जाएगा, और दूसरा इसका ये वाला डायगोनल आ जाएगा, ये दो डायगोनल है। इन डायगोनल की हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स, यानी एडजेसेंट साइड्स यानी ये एक साइड ये इसके साथ मिलती जुलती दूसरी साइड ये, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ये आई आ गया, और ये साइड जे होगी, और दूसरी साइड ये आ जाएगी आई और माइनस 2j हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, इसका डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखें हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह हो जाएगी, ये देखें इसकी, ये हमने एडजेसेंट साइड ली है ना, ये हो गया ये हो गया। अब इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये इसके पैरेलल होती है, ये भी डायरेक्शन इधर होगी। इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये इसके पैरेलल है, ये भी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब हमने पहला डायगोनल लिया ये वाला। अब देखें फर्स्ट जो डायगोनल लिया है वो मेरे पास ये बनता है। मैं इस फर्स्ट डायगोनल को ना ऐसे लिखता हूँ, देखें ये मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये आ गया ए, और ये आ गया मेरे पास बी, और ये वाला मेरे पास आ गया सी। अब देखें इसकी डायरेक्शन क्या है ये, और इसकी डायरेक्शन क्या है ये, और अब हमने ए से सी की तरफ डायगोनल लिया, इसकी डायरेक्शन ये आ गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास हेड टू टेल रूल बनाएंगे आप इसके ऊपर। वो क्या होता है कि नहीं, ये प्लस ये इक्वल होता है इसके, ये आपके पास हेड टू टेल रूल होता है, यानी ए बी और प्लस आएगा आपके पास बी सी, वो इक्वल आएगा किसके, ए और सी के। ये हमने इस पे हेड टू टेल रूल लगाया आपका। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, हेड टू टेल रूल जो था वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखें मैं ये कहता हूँ, अब मैंने जो दो डायगोनल बनाए हैं वो एक ये बनाया है और ये बनाया है। अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लिया करें सोल्यूशन, लेट ए बी सी डी बी आ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे भी आपने पैरेललोग्राम के पूरे स्पेलिंग लिख लेने। ठीक है, अच्छा इसमें ए सी जो आपके पास बनेगा ए सी, एंड दूसरा क्या बनेगा आपके पास बी सी, सॉरी बी एंड डी, आपके पास ए सी एंड बी एंड डी जो होगा, बी द, देखिए ये क्या है, बी द डायगोनल ऑफ, ये आ गया डायगोनल ऑफ, जो ए सी है और बी डी है वो डायगोनल है किसके, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, किस पैरेललोग्राम के, ए बी सी एंड डी, ये इसके डायगोनल ले लिए। ठीक है, अच्छा अब देखें हम लिखेंगे फ्रॉम पैरेललोग्राम
ABCD, ये अभी मैंने लिखा AB प्लस BC, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, AB जो बनेगा प्लस BC जो बनेगा वो इक्वल आएगा किसके, AC के। ये मेरे ख्याल में आप समझ आ गई होगी, मैंने सेपरेट भी यहाँ पे लिख दिया आपके पास। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ये जो हमने बनाया AB प्लस BC इक्वल AC के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास जो ए बी है उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, आप ये देखें बी सी जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, और ए सी की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल है यहाँ पे। जी बेटा, अब यहाँ पे ए बी देखें किसके इक्वल है, ए बी आपके इक्वल है किसके, आई प्लस जे के इक्वल है, और प्लस आ गया बी सी। अब देखें ये बी सी है ना, तो जो आपकी ये साइड होगी सेम यही होगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई माइनस टू जे के इक्वल। यहाँ से क्या आ गया, इक्वल आ गया आपके पास ए एंड सी आ गया। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई एंड आई ये आपके पास आ गया 2i हो गया, और जे माइनस टू जे माइनस करेंगे तो जे आ गया, ये आ गया आपके पास ए सी। तो ये तो हमारे पास वेक्टर बन गया ना, ये हमारे पास डायगोनल ए सी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करेंगे तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे ऐसे, ए सी। तो कैसे लेते हैं, आई के साथ जो पहली वैल्यू होती है उसका आप स्केयर करेंगे, प्लस जे के साथ जो पहली वैल्यू होती है यानी उसका कोफिशिएंट होता है जो, उसका आपने स्केयर करना है और स्केयर रूट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 4, और 1 का 1 होता है आपके पास, तो ये आ गया आपके पास इक्वल, ये आ गया √5 आ गया ए सी, यानी उस डायगोनल की लेंथ आ गई। अब हमने दूसरा जो डायगोनल है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब दूसरा डायगोनल बनेगा आपका ये वाला, देखें ये हमने फर्स्ट डायगोनल लिया था ना, इसके लिए हमने ये डायग्राम ले ली। अब हमारे पास जो सेकंड डायगोनल है वो बन जाएगा आपके पास ये वाला। तो उसके लिए देखें हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली ले लेंगे आप, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा आपका। ये देखें ना, ये मैंने यहाँ पे लिया ना ए सी, ये डायगोनल था। दूसरा डायगोनल क्या है, बी एंड डी डायगोनल है, ये देखें बी एंड डी। तो अब आपके पास यहाँ से देखें ये और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। अब आपके पास ये ट्रायंगल बनेगी, ये वाली गौर करें, देखें ये वाली। तो ये डायरेक्शन फिर ये डायरेक्शन, देखें गौर करें ना आप, इधर इसकी वैल्यू ये है, इस साइड पे डायरेक्शन है, इसकी इस साइड पे और इसकी इस साइड पे डायरेक्शन है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो हेड टू टेल रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी एंड बी डी इक्वल, देखें ना ये आ जाएगा ए बी और ये आएगा बी डी इक्वल किसके, ए डी के। तो हम लिखेंगे अब नाउ, अब सेकंड को हम लिखेंगे तो ए बी आपके पास जो आएगा प्लस आएगा आपके पास बी डी, और ये इक्वल आ जाएगा ए बी, बी डी इक्वल आएगा ए एंड डी के। अब यहाँ पे आप वैल्यू लगा लेते हैं जिस जिसकी है, और ए बी की वैल्यू तो ये वाली है, ये आ गया आई प्लस आ गया जे, और प्लस आपके पास बी डी, बी डी तो डायगोनल है आपके पास, तो हमने बी डी को ऐसे ही लिख लेना है इक्वल ए डी। अब देखें ए डी किधर है, ये ना ए डी, इसकी वैल्यू कितनी है, आई माइनस टू जे हो गया। अब आप बी डी को इधर ही रहने दें, हम बी डी को इधर ही रहने देते हैं, और ये आ गया आई माइनस टू जे, और ये उधर जाएगा माइनस आई, ये उधर जाएगा माइनस जे। इसको सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल हो गया, तो बाकी कितना आ गया, 3j हो गया। अब हमने बी डी जो डायगोनल है इसकी भी लेनी है लेंथ, इसकी लेंथ ले ली। तो लेंथ कैसे लेते हैं, 3 का स्केयर, यहाँ पे सिर्फ 3 है ना क्योंकि एक ही है, 3 का स्केयर और स्केयर रूट, तो 3 का स्केयर कितना हो गया, 9 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमने उसकी डायगोनल की जो लेंथ थी वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी। बेटा इसमें हमने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी थी, तो ये देखें हमारे पास पहला जो डायगोनल था ए सी, तो इसकी हमने ए सी की लेंथ फाइंड कर ली, डायगोनल ऑफ ए सी यहाँ पे ये देखें √5 आ गया। और डायगोनल बी डी जो है इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे देखें इसकी जो हमारे पास लेंथ आ गई वो 3 आ गई। हमने इन दोनों डायगोनल की लेंथ को जो है वो फाइंड करना था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर। ठीक है, आपका कोई पॉइंट है उसका ये पोजीशन वेक्टर है, कोई दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आ गया, कोई आपके पास तीसरा पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर ये आ गया। आर द वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखें एक्सप्लेन करता हूँ।
हमने यहाँ पे क्या सीखा है, देखिए हमने जो चीज़ सीखी है उस पे आ जाते हैं। तो पहली बात है कि आपका यहाँ पे अगर ये पॉइंट है ना, ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे इसका ओरिजिन होगा, तो इसका जब हम ओ ए फाइंड करेंगे ना, हम ओ ए फाइंड करेंगे, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो ओ ए आएगा, ये समथिंग इक्वल मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे पास ए, तो ये जो ओ ए बनेगा ये पोजीशन वेक्टर बनेगा इस पॉइंट का, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ए। तो अब उसने तीन पोजीशन वेक्टर हमें दिए हुए ए बी सी, हम क्या करेंगे, उन तीन पोजीशन वेक्टर को नाम दे देंगे ए बी एंड सी। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल हम आपको समझनी पड़ेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल यहाँ पे 90 का होता है, और ये आपके पास यहाँ पे इसकी बेस आ जाती है, ये आपके पास इसका हाइपोटेन्यूज आता है, और ये परपेंडिकुलर आ जाता है। तो हमने कैसे प्रूव करना है कि हमारे पास जो आपके पास ये होती है ना, इस पे पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होना चाहिए। इससे ये मुराद है किसी दो साइड की लेंथ का स्क्वायर करें और वो इक्वल आएगा तीसरी साइड के। फॉर एग्जांपल मुझे, मेरे पास ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये लेंथ है, तो मुझे राइट एंगल शो करने के लिए तीन जो लेंथ है उसकी वो फाइंड करने पड़ेगी। जब मुझे तीनों लेंथ फाइंड हो जाएंगी तो उन दो लेंथ का, यानी तीनों लेंथ का स्क्वायर करेंगे, और कोई दो प्लस करने से तीसरे के इक्वल आ जाएगी, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कहलाएगी। अब देखें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ना सॉल्व किया हुआ है, इसलिए सॉल्व किया है। तो पहला इस वेक्टर को मैंने ए नाम दे दिया, इस वेक्टर को मैंने बी नाम दे दिया, इस वेक्टर को मैंने सी नाम दे दिया। देखें ए बी एंड सी। अब ये वेक्टर है तो इस वेक्टर की लेंथ फाइंड करें दे। तो वेक्टर की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या होता है, हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, वही उसकी लेंथ होती है। ए की मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे वन है तो वन का स्केयर, प्लस आपके पास जे के साथ यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन का स्केयर, वन का स्केयर वन हो गया, प्लस वन का स्केयर वन अंडर रूट टू हो गया। उसके बाद ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर करना है हमने, इसका देखें इधर स्केयर किया, इधर स्केयर करेंगे तो टू रह जाएगा आपके पास। अब आप बी वेक्टर की लेंथ फाइंड करें, ये बी वेक्टर है, इस वेक्टर की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, फोर का स्केयर, थ्री का स्केयर और वन का स्केयर, यही बेसिकली इसकी लेंथ का फार्मूला होता है। तो 16 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 26 बन गया आपके पास। तीसरा जो वेक्टर है आपका उसकी लेंथ फाइंड कर लें सी की, तो 2 का स्केयर प्लस माइनस 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, तो 4 2 का स्केयर हो गया 4, 4 का स्केयर प्लस में 16 और 5 का स्केयर 25, 45 आ गया। अब इनमें से किसी भी दो को प्लस करें आप, और तीसरी के इक्वल आनी चाहिए। पहले का आंसर हमारा ये आया, दूसरी का आंसर हमारा ये आया, तीसरी का आंसर ये आया। आप इन दोनों को प्लस करते हैं, ये तीसरी का आ गया, यानी आप 26 और 2 को करते हैं 28 आएगा, ये नहीं आएगा। इन दो किसी को भी प्लस करें सेम आपका नहीं आ रहा। यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका जो क्वेश्चन है बुक के अंदर, उसके अंदर एरर है। हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है ना ए वाला, तो ए वेक्टर की जो वैल्यू है ना, वैसे अगर आपके पास आई माइनस थ्री जे आई, अब इस ए वेक्टर की आप लेंथ फाइंड करें, यानी इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये बन गया वन का स्केयर। यहाँ पे क्वेश्चन में ना वैल्यूज़ में गलती है, लेकिन पेपर के अंदर जब वैल्यूज़ चेंज हों तो आप वो चेंज नहीं कर सकते, आपकी वही आएंगी जो आपने उसी तरह आपने सॉल्व करना है। तो वन का स्केयर वन हो गया, थ्री का स्केयर नाइन हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट। अब जब आप ए और इस वेक्टर का आप स्केयर करेंगे तो 10 का स्केयर करेंगे 10 आ जाएगा, ये हमारे पास पहला आ गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपके पास जो है वो बी वाली, वो आपके पास बिल्कुल सही है, यानी बी का आंसर आपके पास यही आएगा, ये बी वाला। जो आपके पास सी वेक्टर है ना आपके पास, तो सी वेक्टर में आपके पास गलती क्या है, 2i माइनस 4j है, और प्लस यहाँ पे 4k आता है आपके पास, ठीक है। अब इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ये मैं आपको करेक्शन करके दे रहा हूँ, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए उन्हीं वैल्यू से आपने सॉल्व करना है, आपने वैल्यू चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ पे इसका स्केयर 2 का स्केयर आ गया, प्लस यहाँ पे आपके पास माइनस 4 का स्केयर आ गया, प्लस यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखें फिर आ गया 4 का स्केयर, और ये आ गया स्केयर रूट। अब इसको अगर हल करें 4 आ गया, ये आ गया 16 आपके पास, और ये भी आ गया 16। अच्छा, इन सारों को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है, और स्केयर रूट, और 36 का स्केयर रूट जो होता है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप सी
इस वेक्टर का आप स्क्वायर कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 36। अब देखें एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई और बी वाली बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर हम क्या करते हैं, ये बी की वैल्यू है ना आपके पास, ये देखें नीचे ये देखें आप, बी का स्क्वायर अगर आप करें, यहाँ पे आपके पास आ जाता है बी का स्क्वायर प्लस आपके पास आगे आ जाता है, यानी ये 26 है और ये ए का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर करें तो बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर अगर आप करें, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू देखें 26 है, और प्लस आपके पास जो ए है उसकी वैल्यू आपके पास 10 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, जो आपके पास किसके आ गया इक्वल, ए स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास सी की इसकी है। तो आप ये मॉड में जो है ना सारी वैल्यू लिखें, इसको भी मॉड में लिखें, इसको भी आप मॉड में लिखें, ठीक है। तो अब देखें दो का सम आ गया तीसरी के इक्वल, तो हम लिखेंगे सो दिस इम्प्लाई दैट या दिस प्रूव दैट टू sum of two sides, sum of square of two sides equal to third side, so it is a right angle। तो अगर आप इनकी इस वैल्यूज को चेंज करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन जो है आपका वो सॉल्व हो रहा है, अदरवाइज ये राइट एंगल नहीं बनती है। अब हम आ जाते हैं 6 का जो सेकंड वाला पार्ट है उसके ऊपर, और उसको देखते हैं उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ आपको जस्ट मैंने सिखाना है यहाँ पे कैसे हम इसको देखेंगे। तो 6 का जो पार्ट है सेकंड वाला पार्ट, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, इसको आपने ए नाम दे देना है, इसको आपने बी नाम दे देना है, इसको आपने सी नाम दे देना है, और द वर्सेस, ठीक है। ये वर्सेस है, वर्सेस ट्राइंगल के वर्सेस किसको कहते हैं हम, वर्सेस ये जो कोने होते हैं ना ये हमारे पास वर्सेस होते हैं। उसने वर्सेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो पहले को आपने ए नाम दे दिया, दूसरे सारे को आपने बी नाम दे दिया, तीसरा जो सारा है उसको हमने सी नाम दे दिया। हमने तीन डिफरेंट नाम दे दिए। अब तीनों वेक्टर्स की हम क्या करेंगे, हमने ये बताना है कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये इक्विलेटर ट्राइंगल बनाते हैं। इक्विलेटर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो लेंथ में आपके पास इक्वल होती हैं, हमने ये प्रूव करना है। तो अब हम पहले वेक्टर की लेंथ फाइंड करेंगे, तो लेंथ फाइंड करने के लिए आई को छोड़ के 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस जे को छोड़ के 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस के को छोड़ के √3 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये आपस में कैंसिल हो गया, 3 आ गया, इनको प्लस करें 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4। पहले वेक्टर की जो लेंथ आ गई आपके पास 4 आ गई। अब हम बी वेक्टर है इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, तो आई को छोड़ के √10 उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जे के साथ 1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा ये आपके पास 5 है √5 का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गया, 10 आ गया आपके पास, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, प्लस ये भी कैंसिल हो गया 5, 10 एंड 1 11 और 5 16, फिर क्या आ गया 4 आ गया। इसी तरह आप तीसरा जो वेक्टर है उसकी आपने क्या करनी है, लेंथ फाइंड कर लेनी है। तो तीसरा हमारे पास सी था, तो सी की लेंथ फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास सी में क्या आ रहा है, यहाँ पे आई के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ √3 है, √3 का स्क्वायर आ गया, प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर आ गया, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, और ये आपस में कैंसिल हो गया 3, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस करें 16। अब देखें तीनों वेक्टर्स की लेंथ का जो आंसर आया है वो 4 4 आ गया आपके पास। तो हम क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर की लेंथ इक्वल है दूसरे वेक्टर की लेंथ इक्वल तीसरे वेक्टर की लेंथ, आर द साइड्स लेंथ ऑफ ट्राइंगल विच आर इक्वल, तीनों इक्वल है, इज सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ इज आ हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल। तो इक्विलेटर ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, उसको हम इक्विलेटर ट्राइंगल कहते हैं। तो ये इतने मसला नहीं था इन क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आपको ज़बानी ये सारे बता रहा हूँ, सॉल्व करके कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके ऊपर। अब 7 में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड करें फॉर विच, ये गिवन है, हमने गिवन को यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, ए वेक्टर का मॉड इक्वल है 3b वेक्टर का मॉड, यानी वेक्टर की लेंथ। अब ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है, हम इस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे जो गिवन है। अब गिवन कंडीशन यूज़ कर ली, यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू लगा लेंगे i-3j प्लस लेमडा के, i-3j प्लस लेमडा के इक्वल आ गया 3 एज इट इज़। बी की वैल्यू हम यहाँ पे लगा लेंगे i2j, ये अब ये जो आपके पास लेंथ का ना अभी ये मॉड का जो साइन है ये अभी आपने इसी तरह लिखना है। ये हम कब ख़त्म करेंगे, इसका मतलब है वेक्टर की लेंथ होती है, ठीक है। तो लेंथ है मतलब आई को छोड़ के यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर कर लिया, प्लस फिर लिखते हैं
फिर आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस के को छोड़ के लेमडा का स्क्वायर इक्वल, इस 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 3i 6j -3k आ गया। अब हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये लेमडा स्क्वायर आ गया इक्वल 3 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे फिर इस मॉड को ख़त्म करेंगे, इसकी लेंथ का फार्मूला लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और यहाँ पे -3 है -3 का स्क्वायर। अब इस साइड पे आप प्लस माइनस इसको कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास है 9 और 1 10 हो गया प्लस लेमडा स्क्वायर ऐसे ही इक्वल 3 का स्क्वायर 9 6 का 36 प्लस 9 हो गया, इन सारों को प्लस कर लें 54, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 10 प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 54। तो ये 10 हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -10 हो जाएगा, इसको माइनस कर लें तो हमारे पास 44, स्क्वायर को ख़त्म करना है दोनों साइडों पे, स्क्वायर रूट ले लिया तो लेमडा इज इक्वल टू 44 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 11। अब 4 स्क्वायर रूट होता है 2 का, वो बाहर आ गया तो 11 प्लस माइनस, तो ये लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारे यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, हमारे पास सेकंड पार्ट है, इफ़ ए गिवन है बी गिवन है, चेक वेदर ए वेक्टर की जो लेंथ है वो इक्वल आएगी बी वेक्टर की लेंथ की, या ए और बी वेक्टर आपस में इक्वल है, ये हमने बताना है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ए वेक्टर की लेंथ इक्वल बी वेक्टर की लेंथ आ रही है या नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर लिखेंगे, तो ए की वैल्यू लगा ली वेक्टर की 2i + 3j गिवन है, 2i + 3j ये हमने ऐसे ही लगा लिया इक्वल बी वेक्टर की लेंथ लगा ली -3i + 2j ये हमने लगा लिया। अब हम इसकी वेक्टर की लेंथ फाइंड करेंगे, तो 2 का स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे आएंगे -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब देखें आपके पास दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सो ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ रही है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रही है। अब और क्या ए इक्वल बी भी है या नहीं है, ए इक्वल बी कब होगा, जब इसके कंपोनेंट्स आपस में सेम होंगे। अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो इसका आई कंपोनेंट है 2 और इसका आई कंपोनेंट 3, ये तो इक्वल नहीं हुए। इसका जे कंपोनेंट है 3, इसका जे कंपोनेंट है 2, तो इसके कंपोनेंट सेम नहीं है आपके। एक वेक्टर दूसरे के इक्वल तब होता है जब उसके कंपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो इसके कंपोनेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल क्या है वेक्टर बी के, बिकॉज क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज कंपोनेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट्स जो है ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके इक्वल नहीं है, इसलिए एक वेक्टर इक्वल बी वेक्टर के नहीं है। तो एक वेक्टर दूसरे के इक्वल तब होगा जब उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 7 का हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी आ गया, बहुत इजी है, आप छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिसको हमने यहाँ पे याद रखना है, तो फिर बिल्कुल हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, और इसको आपने गौर से समझना है, इससे रिलेटेड अक्सर पेपर में क्वेश्चन जो होता है वो आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है यहाँ पे हमारे पास बी, फाइंड आ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है और इन द डायरेक्शन, और वो वेक्टर जो फाइंड करना है ना इसकी डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल एक बताता हूँ, आप पहले उसको समझ लें, फिर आपको बहुत ही आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला 2i और +3j और +5k, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर का पहले मैं यूनिट वेक्टर फाइंड करता हूँ, ठीक है, इस बात को समझेंगे क्वेश्चन समझ आ जाएगी। इस वेक्टर का फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करता हूँ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड के, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है हमारे पास, हमने इसका ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख दिया, वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये इस यूनिट वेक्टर का हमने यहाँ पे लिखा फार्मूला। अब यहाँ पे वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये वाली। अब वेक्टर की जगह मैं यही लिखूंगा 2i + 3j + 5k डिवाइडेड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मुराद वेक्टर की लेंथ। तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस हम यहाँ पे करेंगे
3 का स्क्वायर, फिर हम यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 2i प्लस आ गया 3j प्लस 5k। इस सारे को मैं हल कर लेता हूँ। देखिए मेरा आंसर क्या आता है, 4 आता है प्लस 9 आता है प्लस 25 आता है। इसको प्लस माइनस कर लेना, जो भी आएगा आपके पास यहाँ पे, तो ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा जब आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो हम इस तरह यूज़ करते हैं, एक वेक्टर गिवन हो तो हमने ये फाइंड कर लेना है। ओके। जब मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं करना, मैंने वेक्टर फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ आपसे वेक्टर फाइंड करें, मैं इसी यूनिट वेक्टर के फार्मूले को यूज़ करूँगा। यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब मैं कहता हूँ आपसे वेक्टर फाइंड करें, यूनिट वेक्टर ना फाइंड करें। मतलब आपने ये फाइंड करना है, ये वेक्टर है, इसको मैं क्रॉस कर लूँगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, वेक्टर इज इक्वल टू, ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा वेक्टर फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। वेक्टर फाइंड करने के लिए फिर मेरे पास ये फार्मूला बनेगा। अब इसमें मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर को मैं सेम ऐसे ही फाइंड करूंगा। फिर मुझे करना पड़ेगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर के लिए होगी, लेकिन ये मैग्नीट्यूड फिर आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ करेगी, वो आपके पास क्वेश्चन में होगी। क्लियर होगी, बात समझ आ गई। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास एक वेक्टर है ए, आपके पास गिवन है। देखें यहाँ पे ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, वेक्टर, हमने वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है। अब देखें यूनिट वेक्टर नहीं फाइंड करना, तो वेक्टर के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया। हमने वेक्टर फाइंड करना है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई 5। अब देखें ये जो मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दी होगी, मैग्नीट्यूड आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। अब पहले हम ना ये सारा फाइंड करेंगे, इससे हम वेक्टर बनाएंगे एक। ठीक है, फिर इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जैसे मैंने पीछे किया। फिर हम दोबारा वेक्टर फाइंड करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड, तो फर्स्ट क्या करना है, हमने हमने ये फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए देखें, a माइनस टू बी इक्वल, ए की जगह ए का वेक्टर लगा लिया, माइनस टू, उसी तरह बी आ रहा है तो बी का वेक्टर, यानी ये ए और बी के वेक्टर ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, हमने यहाँ पे क्या कर लिए, वो लगा लिया। अब टू को मल्टीप्लाई कर दें, 2i माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6j और माइनस आ गया आपके पास 10k। अब यहाँ से देखें i वाला i में ऐड हो जाएगा, ये 2i एंड 2i ये तो आपके कैंसिल हो गए, माइनस 3j और प्लस 6k, 3j हो गया और उसके बाद यहाँ पे 1 है, 10 है, माइनस करें 9k हो गया। ये हमारे पास बन गया वेक्टर। ठीक है। अब हमने इस वेक्टर की लेनी है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मॉड फाइंड करना है वेक्टर का। अब हमने इसका मॉड यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, ये 9 हो गया, 81 हो गया, 90 आ गया। 90 को सॉल्व कर लें आप तो ये ऐसे ही आ गया, 90 मल्टीप्लाई 10, तो 9 का 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 10 आ गया। ये देखें, अब ये जो मेरा पास वेक्टर बना हुआ है ना, ये इसको मैंने नाम दे दिया वी, नाम दे दिया। ये देखें, ये जो वेक्टर आया इसको मैंने क्या कर लिया, लेट करके वी नाम दे दिया। अब मैं इस वेक्टर से पहले निकालूंगा यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर से हम निकालेंगे क्या, इस वेक्टर से निकालेंगे यूनिट वेक्टर, जैसे पीछे मैंने आपको बताया। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला, और वेक्टर मैग्नीट्यूड कौन सी होगी, ये मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, ये देखें, ये मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। ये मेरे पास यहाँ से 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस 3k और 10 आ गया। अब मेरे पास ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ गया यूनिट वेक्टर। लेकिन मैंने तो वेक्टर फाइंड करना था, यानी मेरे पास, मैंने वेक्टर फाइंड करना है तो ये मेरा क्रॉस हो जाएगा इधर। तो मेरा जो वी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल आएगा, यूनिट वेक्टर और वेक्टर मैग्नीट्यूड आएगा ये। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, जो मैंने वेक्टर फाइंड करना था यूनिट वेक्टर और वी। अब ये जो वी मेरे पास आया ये सारा मेरा ये आ गया, और वी मैग्नीट्यूड हम कहाँ से लेंगे, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। वो जो वी मैग्नीट्यूड होगी वो मेरी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो आपके पास 5 आ गई है। तो उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे आ जाए आप, ये मैंने उसकी मैग्नीट्यूड 5 लगा ली। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दें, तो ये मेरा ये आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसका हम 8 का जो सेकंड पार्ट है ना वो हम करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ए के सेकंड पार्ट के लिए वेक्टर तो वही हैं दोनों, ए और बी वही गिवन है आपके पास। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज है। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना था इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में। अब हमने वेक्टर फाइंड करना है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन पहले हमने क्या करना है, 3a प्लस 2b ये बनाना है हमने सारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a प्लस b बनाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया,
ये 3a+b बनाने के लिए 3 ऐसे ही आ गया, आ गया, a की वैल्यू लगाई, प्लस आगे आ गया प्लस, b है उसकी वैल्यू लगाई, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 इसके साथ भी ये आ गया, और ये एज इट इज़ आई को आई वाले में हल करेंगे, 6 और 1 7 आई हो गया, और 9 -9 था, और ये -12 जे हो गया, के को के वाले में हल करें, 3 + 8। अब हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, तो ये -12 बेशक लिख ले लेकिन पॉजिटिव ही आएगा, 8 का स्क्वायर, 7 का 49 हो गया, 12 का 144 और 8 का 64, प्लस किया 257 आपका आंसर आ गया। अब ये जो वेक्टर है ना, इसको मैंने लेट करके वी नाम दे दिया। अब इसको वी नाम दे दिया, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे हम। इस वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, कैसे? वेक्टर तो यही आ गया, वेक्टर मैग्नीट्यूड ये मैंने सॉल्व की हुई है, मैंने ये लगा ली। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं फाइंड करना था। यूनिट वेक्टर इसलिए फाइंड किया क्योंकि जब मैं वेक्टर फाइंड करूंगा तो वेक्टर में यूनिट वेक्टर यूज हो रहा था, तो लिहाजा ये यूनिट वेक्टर यूज हो रही है, इसलिए सारा मैंने ये यूनिट वेक्टर फाइंड किया। इस सारे की वैल्यू मैंने इसकी जगह लगा दी, और वी मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास कितनी गिवन है? 3/7 गिवन है। अब हमने ये वेक्टर होगा हमारे पास, ये हमने वेक्टर फाइंड किया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये जो ऊपर है इसकी डायरेक्शन में फाइंड किया हमने, लेकिन हमने उसने दिया है वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट जब वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये है, आपके पास ए है, तो इसकी डायरेक्शन में जब चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -a आ जाएगा। तो वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका नेगेटिव जो साइन है वो आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग सारे पार्ट हम करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आप उसको अच्छे से वॉच नहीं करते, लेकिन इसको सुनने के बाद अगर आपको बात समझ आती है तो फिर एक कमेंट्स ज़रूर किया करें, अगर समझ नहीं आती तब भी बताया करें, इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।